नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शनल ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। डेली और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ साथ ही वीकली टाइम फ्रेम में भी चार्ट का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि नेक्स्ट वीक में इंडेक्स किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, क्या ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए और हमारा क्या व्यू होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का भी चार्ट देखेंगे, स्पेशली डाउ और एसजीएक्स निफ्टी का, साथ में कमोडिटी का चार्ट। तो इससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि इनका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी कैसे पड़ने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं एनालिसिस का। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे मार्च सीरीज चल रहा था तो मैं आप लोगों को मार्च सीरीज की स्टार्टिंग में एक पॉइंट शेयर किया था कि मार्च सीरीज में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग कब आया? जिस दिन मार्च सीरीज की एक्सपायरी था उस दिन 3 बजे के बाद, या यूँ कहें कि 3 जैसे बजा इसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग आया, वो 250-300 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग आया इस कैंडल में। ठीक है, इसलिए कैंडल ग्रीन दिख रहा है, अदरवाइज ये कैंडल रेड होने वाला था। तो ये ट्रेड हमें नहीं मिला। फिर दोस्तों देखिए यहाँ से बहुत ही बढ़िया सेटअप बना। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न का सेटअप बना और मैं लॉजिक बात किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देगा तो ये ब्रेकआउट बहुत बढ़िया हो जाएगा, इधर तक का मूवमेंट हमें मिल जाना चाहिए। तो कंटिन्यू बाजार ऊपर की तरफ मूवमेंट कर गया। लेकिन जैसे मैं बुलिश ट्रेंड में ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है, पिछले वीक एक पॉइंट में आप लोगों को शेयर किया था संडे वाले एनालिसिस में कि फ्रेंड्स जब मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है ना, बुलिश ट्रेंड में जाता है, तो इस टाइप का कैंडल ज़्यादातर बनते हैं और ऐसे कैंडल में आप अनुमान लगाइए कि इंट्राडे में ट्रेड करना कितना मुश्किल हुआ होगा। मतलब इंट्राडे में ट्रेड करना ना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है और इसी टाइप का सिनेरियो में भी इधर ट्रेड बाजार किया है पिछले 2-3 दिन। अब देखिए एक पॉइंट और आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि ये फ्राइडे का कैंडल है, मार्च का आखिरी डे का कैंडल। थोड़ा मॉर्निंग में गैप अप खुला और पहले ही 15 मिनट में 250 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिल गया। इसके बाद वो जो मॉर्निंग का मूवमेंट आया ना, फिर पूरे वीक इस टाइप का मूवमेंट नहीं आया। पिछले वीक में 3 ही ट्रेडिंग सेशन था और नेक्स्ट वीक में भी 4 ट्रेडिंग सेशन ही है, फ्राइडे के दिन छुट्टी है। तो दोस्तों कम ट्रेडिंग सेशन हुआ, इसलिए भी बहुत एग्रेसिव मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला ऐसा लगता है। और एक मेन कारण और कि इस ट्रेंड में ना सबको एंट्री नहीं मिल पाया है। इस ट्रेंड में जैसे मैं एक जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कोई स्प्रेड ट्रेड बनाऊँ। ठीक है, स्प्रेड का मैं ट्रेड बनाऊँ, इसमें कोई आईटीएम पुट शॉर्ट करता मैं और कोई एटीएम पुट मैं बाई कर लेता। तो आईटीएम में 41,000 की तरफ का ट्रेड बनाता, मैं प्लान भी कर रहा था। लेकिन मूवमेंट ना बहुत फास्ट हुआ मॉर्निंग में, इसके बाद बाजार बहुत ही स्लोली बाजार मूवमेंट इस तरीके से किया है। एक ब्रेकआउट कैंडल 15 मिनट का, फिर 15 मिनट में इसी टाइप का ट्रेंड है। अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे इसी टाइप का ट्रेंड। तो ऐसे ट्रेंड में ना इंट्राडे में ट्रेड करना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा ये अंदाजा लगाइए। और आप पिछले वीक ट्रेड किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, एकदम बॉटम फाइंड आउट कर पाए, ठीक है, एक कैंडल में आप ट्रेड ले पाए तो बहुत बढ़िया 100-150 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। और ये पॉइंट मैं पूरे वीक आप लोगों को शेयर किया हूँ कि अगर आपका व्यू इस ट्रेंड में बुलिश है तो आपको ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन अगर बेरिश है तो शायद आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो एक सिंगल कैंडल में आपको ट्रेड मिला होगा अगर आप ट्रेड किए होंगे तो। ठीक है, अब देखिए तो इस ट्रेंड में मैं क्या किया, मैं कोशिश किया, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में बहुत बड़ा मूवमेंट मिलता नहीं है, ठीक है, जब तक मार्केट में रिट्रेसमेंट आ ना जाए। तो मैं या तो इसमें एक रेंज फॉलो ट्रेड बना रहा था, मैं ट्रेड आप लोगों को दिया भी हूँ, रेंज फॉलो ट्रेड, या फिर मैं कोई ओवरनाइट में स्ट्रेंगल जैसा ट्रेड बना रहा हूँ। तो एक तरह से मैं इसमें साइडवेज ट्रेंड में ही पैसा बनाया हूँ नेक्स्ट वीक में। जो आईटीएम पुट शॉर्ट करके ट्रेड मिलता है जिसमें 1-1.5 लाख रुपए का मैं लॉस रखता हूं और 3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट, जबकि मार्केट 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, इसमें मुझे प्रॉफिट मिल जाता, बट वो प्रॉफिट नहीं मिल पाया। हालांकि पैसा मिला है, 1.5-2 लाख रुपया मैंने कमाया है, लगभग 2.5 लाख आसपास। ओके, लेकिन जो ट्रेड मैं बनाता हूं वो ट्रेड मुझे नहीं मिला क्योंकि एंट्री ही नहीं मिला। तो मैं एंट्री तलाश कर रहा हूं। अब मुझे नेक्स्ट वीक में एंट्री चाहिए ट्रेड करने के लिए और एंट्री 2 जगह से मिलने वाला है। अभी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा इस वीडियो में, आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो लाइक और कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। ओके, देखिए तो एंट्री 2 जगह मिलेगा। एक तो लॉजिक समझो फ्रेंड्स कि जब मार्केट
बाइंग मोड में आता है ना, तो सपोज करो कि यहाँ से एक रेंज का ब्रेकआउट आया, एक रेंज बना लिए, ये ब्रेकआउट इस तरीके से हुआ, या तो आपको यहाँ एंट्री मिल जाए, ठीक है, या एंट्री मिले एक रिट्रेसमेंट में। सपोज करो कि 100 रुपया का मोमेंट दे दिया है, तो इसका कम से कम 50% बाजार रिट्रेसमेंट ले ले, तो इस 50% में आपको एंट्री मिल सकता है अगेन हायर साइड का ट्रेड लेने के लिए। ये पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक कि इस तरीके का रेंज का ब्रेकआउट दे दिया प्राइस, तो या तो प्राइस यहाँ आ जाए रीटेस्ट करने के लिए, तो रीटेस्ट में आपको सबसे बढ़िया ट्रेड मिलता है, क्योंकि फिर से यहाँ से अगर बाजार को ऊपर जाना है फिर से न्यू हाई तक चले जाएगा। तो ये दूसरा लॉजिक। एक लॉजिक और बनता है जिसे प्राइस एक्शन पैटर्न कहते हैं हम लोग। क्या कि मान लीजिए कि इस रेंज का है, इस रेंज का ब्रेकआउट मिला, फिर प्राइस यहाँ ना धीरे धीरे इस टाइप का ट्रेड करे ऐसे, तो एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन जाए, फिर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे दे, तो हम लोग इसमें कंटिन्यू में ट्रेड बना लें। करेक्ट, ठीक है। हमेशा इसमें स्टॉप लॉस क्या बनेगा, इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, इसका, और इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, इसका, ठीक है। या प्राइस का पैटर्न इस तरीके से बने। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ट्रायंगल जैसा सेटअप, तो ब्रेकआउट मिले तो ट्रेड करें। तो ऐसा कोई सेटअप बना नहीं। पिछले वीक जो सेटअप रहा दोस्तों, एक ब्रेकआउट आया, फिर बाजार इस तरीके से मूवमेंट आया। अब इसमें कहां बाइंग करके आप पोजिशनल ट्रेड बनाओगे, तो बेहतर इंट्राडे का ट्रेड बनाओ, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट तो देखिए, मैं लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये 15 मिनट का कैंडल है दोस्तों, और एक मॉर्निंग का पहला कैंडल है जब ब्रेकआउट दिया था। करेक्ट, फ्राइडे के दिन का, मार्च का लास्ट ट्रेडिंग डे का, ठीक है। तो आप देखिए इसके बाद बाजार किस तरीके से मूवमेंट दिया, बहुत ही स्लो मूवमेंट किया है। इसके बाद लास्ट थर्सडे दिन का ए मूवमेंट, एक कैंडल, फिर इस तरीके का कोई बाइंग कैंडल आया ही नहीं। तो बाजार जब इस ट्रेंड में जाएगा ना, तो ये बाइंग का ट्रेंड नहीं है, ठीक है। आपको इंट्राडे में ट्रेड करने का चांस मिलेगा, लेकिन पोजिशनल ट्रेड नहीं है इसमें, ओके। पोजिशनल ट्रेड आप नहीं ले पाएंगे। पोजिशनल ट्रेड के लिए हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए, या तो रिट्रेसमेंट हमें यहां से मिल गया होता, या अब रिट्रेसमेंट हमें यहां से मिल जाए, या बाजार यहां पर साइडवेज हो जाए और फिर ब्रेकआउट हो जाए, तब हमें इसमें ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो दो लॉजिक है। अब यहां से तो रिट्रेसमेंट मिला नहीं, तो अब हम यहां से एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद करेंगे, कल परसों 2 दिन में कोई रिट्रेसमेंट मिल जाए, या 3 दिन में रिट्रेसमेंट मिल जाए। मुझे लगता है 2 दिन तक बाजार या तो साइडवेज में ट्रेड करेगा, या फिर बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट करे, तो हमें 40,400 के आसपास एंट्री मिल जाएगा फिर से हायर साइड का ट्रेड बनाने के लिए, 40,400। या फिर बाजार यहाँ पर 1-2 दिन साइडवेज हो जाए, फिर एक रेंज बना ले, रेंज का ब्रेकआउट मिले, तो फिर हम लोग किसी स्विंग लो का स्टॉप लॉस डाल के इसमें 42,000 की तरफ का ट्रेड बनाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, चाहे यहाँ पर ट्रेड मिले अपने को रिट्रेसमेंट में, या फिर यहाँ पर ट्रेड मिले, हम लोग बनाएंगे 42,000 की तरफ का पुट शॉर्ट करेंगे, और एटीएम जिस समय जो भी भाव रहे, एटीएम का पुट बाई करेंगे, इसको सेल करेंगे, पुट है ना दोनों। और ध्यान इतना रखेंगे कि 1:3 मिनिमम या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हमारा होना चाहिए, तो ये ट्रेड हम लोग बनाएंगे। एकदम व्यू क्लियर होना चाहिए। अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं दिया तो ट्रेड नहीं मिलेगा, या ये साइडवेज नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर इसी वे में ऊपर चला गया तो वही इंट्राडे में थोड़ा बहुत ट्रेड करेंगे, या रेंज फॉरवर्ड जैसा ट्रेड बनाएंगे, इसके अलावा और ट्रेड हमें नहीं मिलेगा। तो एंट्री करने के लिए फ्रेंड्स एक चाहिए रिट्रेसमेंट या फिर साइडवेज का ट्रेंड। करेक्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में लॉजिक सेम होगा। निफ्टी में भी ऐसे ही और बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही, क्योंकि दोनों का सेटअप ऑलमोस्ट एक जैसा है। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। दोनों का सेटअप ऑलमोस्ट एक जैसा है। या तो निफ्टी इधर मिल जाए अपने को, ठीक है, 17,400 या 17,300 इधर मिल जाए, या फिर निफ्टी इधर साइडवेज में ट्रेड कर जाए, फिर ब्रेकआउट मिले तो 18,000 या 18,100 की तरफ का आईटीएम पुट शॉर्ट करेंगे और एटीएम का पुट बाई करेंगे। लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट या साइडवेज नहीं हुआ, साइडवेज के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए, और रिट्रेसमेंट तो 1 दिन में भी पूरा हो सकता है, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट यही भाव क्यों मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ये तो दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आवली चार्ट अगर मैं लगा दूं तो इसका जो मूवमेंट है, ठीक है, इसका ये जो मूवमेंट है, तो कम से कम इसका 40% 50% का एक फॉल मिल जाए तो हमारे लिए ट्रेड बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो एक रिट्रेसमेंट चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर साइडवेज चाहिए अगर हमको इसमें बाजार ट्रेड देने वाला है। तो ऐसे ही बैंक निफ्टी में ये जो मूवमेंट आया है दोस्तों, यहाँ से 1700-1800 पॉइंट का मूवमेंट, तो कम से कम 600-700 का हमें एक फॉल मिल जाए लोअर साइड का, तो हम लोग इधर कोई ट्रेड बना लें। करेक्ट, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डेली चार्ट में पॉइंट शेयर करता हूं। देखिए डेली चार्ट में देखें दोस्तों, तो ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर मान लीजिए किसी कारण से मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो हम लोग इस पॉइंट को ना मिस नहीं करेंगे, ठीक है।
ये इस पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। ये है 40,200। सपोज करो कि कल मार्केट नीचे आया या किसी कारण से या कोई नेगेटिव न्यूज के कारण बाजार गिर जाता है, तो बाई बनेगा ना, तो 40,200 का लेवल मिस नहीं करेंगे। ठीक है, कोई नेगेटिव न्यूज के कारण ही आएगा, स्लोली आएगा तो बहुत ज्यादा बाजार नहीं गिरेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर 40,200 के आसपास आता है तो हम लोग इसमें, चूंकि हम क्या मानेंगे, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ये रीटेस्ट है और यहां से बाजार ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर ये इधर आया या यहां पर साइडवेज होकर ब्रेकआउट दिया तो बाजार इससे पहले नहीं रुकेगा, 42,000 से पहले नहीं रुकेगा बाजार, तो हम लोग 42,000 का तरफ का ट्रेड बनाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ITM पुट शॉर्ट करेंगे। सिमिलर इसी तरीके से निफ्टी में, अगर निफ्टी में रिट्रेसमेंट मिला, निफ्टी में तो रिट्रेसमेंट ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ, निफ्टी में रिट्रेसमेंट इसी आसपास मैं देख रहा हूँ। अगर यहाँ मिल गया 17,250 या 17,300, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो इस भाव तक अगर रिट्रेसमेंट भी मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, फिर मैं इसका देखूंगा 18,000 की तरफ का, तो निफ्टी मेरे लिए 18,000 की तरफ जाएगा और बैंक निफ्टी 42,000 की तरफ मिनिमम जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे पहले क्या हो रहा था ना, ये एक्सपायरी डे का कैंडल है, एक्सपायरी डे का कैंडल है। अगर एक्सपायरी डे को मार्केट नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो इससे पहले जब भी एक्सपायरी डे को मार्केट नेगेटिव हुआ है, बहुत फास्ट नीचे आया है। क्या, बहुत ही फास्ट नीचे आया, जैसे यहां पर भी था लेकिन नहीं आया फास्ट नीचे। इसका मतलब कि बाजार यहां पर शॉर्ट नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर इसे नीचे आना होता तो बहुत फास्ट नीचे आता। ठीक है, मतलब अगर यहां से नीचे आना ही है, क्योंकि ये भी एक्सपायरी डे का कैंडल है, तो बहुत फास्ट नीचे आएगा, ये स्लो नीचे नहीं आएगा। तो कल अगर बाजार नीचे जाएगा तो ये बहुत फास्ट गति से नीचे चले जाएगा। अगर बाजार यहाँ रुक गया और मान लीजिए मॉर्निंग में आपने शॉर्ट का ट्रेड बना दिया, अगर एसएल लगता है तो ले लो, क्योंकि वो एसएल आपके लिए हायर सेट का ट्रेड बनने वाला है और उसमें आप कई गुना पैसा कमाएंगे जितना आपका स्टॉप लॉस जाएगा। बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है अगर ब्रेकआउट देता है तब, कल के दिन या फिर 1-2 दिन के बाद। ये ब्रेकआउट मिस नहीं करेंगे, इसमें ट्रेड हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। अब चलिए मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट में आप लोगों को लेके चलता हूं इंडाइसेस में। वीकली चार्ट में जैसे मैं पिछले वीक भी एक पॉइंट आप लोगों को शेयर किया था, याद होगा, कि मैं प्रीफर करता हूं ट्रेड करने के लिए जब इंडाइसेस अगर इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी, बहुत ही क्लियर इनसाइड है। ठीक है, इसी तरीके से निफ्टी इनसाइड का ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी उतना अच्छा इनसाइड नहीं है, बट इनसाइड इसे कंसीडर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का इनसाइड पैटर्न ज्यादा अच्छा है, तो मैं प्रीफर करूंगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। अब एक पॉइंट आप लोगों को शेयर करता हूं फ्रेंड्स, कि इस वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन है। अगर गलती से, देखिए गलती से ही हो सकता है, अगर गलती से मार्केट इस वीक जो कल से शुरू होगा, 4 ट्रेडिंग सेशन है इसमें, अगर रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है या डोजी जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, चूंकि फ्राइडे के दिन छुट्टी है, फ्राइडे के दिन छुट्टी है, इसलिए हमें थर्सडे को ही एक ट्रेड बनाना पड़ेगा। थर्सडे को ट्रेड बनाएंगे और थर्सडे को अगर रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग आ रहा है तब भी, या इनसाइड जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग आ रहा है तब भी, अगर साइडवेज के साथ एक क्लोजिंग दे रहा है, तो चाहे रेंज का ब्रेकआउट आए या ना आए, हम थर्सडे के दिन पोजीशन बना के जाएंगे नेक्स्ट वीक का। ठीक है, नेक्स्ट वीक का ट्रेड बना के जाएंगे और ऐसे कंडीशन में थोड़ा ITM ज्यादा 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट ITM पुट की तरफ ट्रेड बनाएंगे, शॉर्ट करेंगे और ATM का पुट बाई करेंगे, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:6 या 1:7 हो सकता है। ये मैं आप लोगों को जब ट्रेड बनाऊंगा टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। लॉजिक बहुत ही क्लियर होना चाहिए दोस्तों, या तो बाजार साइडवेज हो जाए, अगर इसी वीक में ब्रेकआउट देना है बाजार को तो कम से कम 2 या 3 दिन साइडवेज हो जाए, या बाजार रिट्रेसमेंट दे दे अगर इसी वीक में ब्रेकआउट होना है बाजार को, या कंटिन्यू में ऊपर की तरफ जाना है तो। तीसरा कंडीशन, वीकली चार्ट में इनसाइड जैसा ट्रेड बन जाए, मतलब कैंडल बन जाए, या इनसाइड जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग कर जाए, या रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग कर जाए, तो हम लोग इसके नीचे का स्टॉप लॉस मान के इसमें बुलिश टाइप का ट्रेड बना के जाएंगे। उसमें भी ट्रेड हमें बहुत अच्छा मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चलिए इसका एक लॉजिक शेयर करता हूँ और आप लोगों को थोड़ा वर्ल्ड मार्केट का चार्ट शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इनसाइड क्यों होना चाहिए, ये है डाउ का चार्ट, आप देख रहे हैं डाउ का चार्ट, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। टॉप में ही कैसे देख रहे हैं आप, लगभग 4 दिन इनसाइड में ट्रेड कर रहा है बाजार। मैं डाउ की बात कर रहा हूँ, ये डाउ का चार्ट, ठीक है। और अब अगर ये ब्रेकआउट देता है, अगर ये अब ब्रेकआउट देता है तो इसी वे में ऊपर निकल जाएगा, लोग इसका स्टॉप लॉस मान लेंगे। अगर इसे नीचे जाना होता तो ये चला जाता,
ये नीचे नहीं जाना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर बायर पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। मतलब इसमें बाइंग मोमेंटम नेक्स्ट डे 1-2 दिन में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हो सकता है कि हमारा मार्केट 2 दिन साइडवेज रहे और ब्रेकआउट दे दे अपसाइड में, ठीक है। अब मार्केट चूंकि बुलिश है दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को क्योंकि SGX निफ्टी ऑलरेडी अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है, ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है। अगर रिट्रेसमेंट देता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक कंटिन्यू है बुलिश है, तो मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट इसमें मिल जाना चाहिए। तो इधर का रिट्रेसमेंट आ जाएगा 17,500 की तरफ का, SGX निफ्टी में रिट्रेसमेंट आ जाएगा, मतलब ऊपर से 250-200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट यूं हायर हाई का फॉर्मेशन बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। और अभी ये इधर जाने वाला है 18,200 की तरफ, 18,200 की तरफ का इसका टारगेट होने वाला है SGX निफ्टी का। तो ओवरऑल मुझे ऐसा दिखता है कि मार्केट हमारा ब्रेकआउट में अप साइड में ही कंटिन्यू मूवमेंट कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों थोड़ा सा एक लॉजिक और, अगर आप सिल्वर और गोल्ड दोनों कमोडिटी का चार्ट देखें तो कमोडिटी ने कंटिन्यू हायर साइड में मूवमेंट किया है, कमोडिटी कंटिन्यू हायर साइड में मूवमेंट किया है, लगातार एक बड़ा मूवमेंट कमोडिटी में आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर में ये भी रुक सकता है, थोड़ा ये रिट्रेसमेंट ले सकता है, राइट, अगर गोल्ड की बात करें तो। और इसी तरीके से सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि 1-2 दिन मार्केट ऊपर कर जाए, ठीक है, इस हाई के आसपास चले जाए 78,000 के आसपास। तो 78,000 इसका ऑल टाइम हाई है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें भी डाउन साइड का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। अगर कमोडिटी नहीं गिरा ना तो मार्केट में वैसा मूवमेंट नहीं आएगा जैसे मूवमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो कमोडिटी से पैसा निकलेगा तभी वो पैसा हमारे यहाँ आएगा, मतलब इक्विटी में आएगा, करेक्ट। तो ये लॉजिक है दोस्तों, इसलिए मुझे लगता है SGX निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है, बाजार कंटिन्यू अपर साइड में मूवमेंट दे सकता है, ये मेरा व्यू है, राइट, वीकली बेसिस पे। चलिए कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे होना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो बॉटम से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। अगर कल मॉर्निंग में मार्केट 15 मिनट तक इसी रेंज में ट्रेड करता है, ठीक है, मतलब 41,000 से 41,200 या 300 तक ट्रेड करता है, तो समझ लीजिए बाजार साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड में रहेगा, फिर इसमें गिरावट का संभावना कम है, ठीक है। तो एक लॉजिक इसे आप ध्यान रखिए। तो हम लोग इसमें क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या तो बाजार वापस 41,000 के आसपास आए और कोई ग्रीन कैंडल बनाए यहाँ पर, ठीक है, इसी भाव के आसपास आ जाए, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बने तो हम लोग यहाँ से बाई का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, एक कैंडल में। या फिर आप इसमें साइडवेज का कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, स्ट्रैडल या स्ट्रिंगल आप बना सकते हैं, ठीक है, इंट्राडे में। अगर फ्रेंड्स बाजार को नीचे जाना है तो मॉर्निंग में ना इस पॉइंट का ब्रेक डाउन दे दे 40,950 के बिलो, 40,950 के बिलो, लेकिन हम शॉर्ट करेंगे 40,900 के बिलो और स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई का रखेंगे। अगर आप इसमें शॉर्ट कर सकें तो शॉर्ट करिए, क्योंकि अगर ये नीचे गया तो मुझे लगता है ये इधर चला जाएगा 40,600 और 40,400, तो हम लोग यहाँ से बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप ऊपर से शॉर्ट न भी करें तो नीचे तैयार रहें कोई बुलिश ट्रेड बनाने के लिए पोजिशनली, ठीक है, वीकली बेसिस पे 40,600, 40,500, 40,400, जहाँ से भी हमें थोड़ा रिवर्सल का ट्रेंड देखने को मिलेगा या एक दिन बाद देखने को मिलेगा, ट्यूसडे को मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा व्यू होना चाहिए। मॉर्निंग में फ्लेट खुलता है, हम लोग साइडवेज का प्लान करेंगे, लेकिन अगर मॉर्निंग में ब्रेक डाउन देता है 40,900 के बिलो तो हम लोग शॉर्ट का प्लान करेंगे, मैक्सिमम 100-120 पॉइंट के ऐसे डाल के इसमें शॉर्ट का प्लान हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लो दोस्तों कि बाजार नीचे आया 800 तक आया और फिर वापस चला गया वापस, तो समझ लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन जो एक लाइन चार्ट में मैंने ड्रॉ किया है, डेली चार्ट में वापस लेके चलता हूँ, एक मैंने कैंडलस्टिक चार्ट में ड्रॉ किया है और एक लाइन चार्ट में ड्रॉ किया है, तो समझ लीजिए बाजार इसी रेंज में ट्रेड करने वाला है। अगर बाजार इसी रेंज में ट्रेड करेगा तो कम से कम 2 दिन ये ट्रेड कर सकता है इस रेंज में। इसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो हमें एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। तो कल मान लीजिए कि आपने शॉर्ट डाला और स्टॉप लॉस लग गया तो वेट करिए, क्योंकि ब्रेकआउट फिर से देगा, हमें ट्रेड एक बड़ा मिल जाएगा। मैं इसे प्रीफर करूंगा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन देगा बाजार। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे देगा तो मुझे एक डाउन साइड का ट्रेड मिल जाना चाहिए, क्योंकि इस ट्रेंड में बाई तो नहीं है। अगर बाई करेंगे भी तो इस भाव से बाई करेंगे। मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया 40,950 के बिलो
अगर ये नीचे रहता तो शॉर्ट हो जाएगा। 40,900 के बिलो हम लोग शॉर्ट करेंगे, मतलब 41,000 के स्टॉप लॉस डाल के। बट 40,900 आया या 40,950 आया और ये कैंडल ग्रीन बन गया, तो हम सेम ग्रीन कैंडल में बाई का ट्रेड बना देंगे 41,100 41,200 तक का इंट्राडे में टारगेट मिल जाएगा। सिंपल, ये लॉजिक होना चाहिए हमारा। अगर ये किसी कारण से गैप डाउन ओपन हो गया, 400-500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, तो बॉटम से बाई है 15 मिनट के बाद और ये बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो ऊपर से शॉर्ट का प्लान करेंगे। सिंपल, ठीक है। ये हुआ दोस्तों आपका बैंक निफ्टी में लॉजिक। निफ्टी में भी सेम, अगर निफ्टी इस लो का ब्रेकडाउन देता है तो इसमें आप प्रीफर करिए कि शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ना हो, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 17,500 से पहले इसमें शॉर्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। पहले 15 मिनट में अगर मार्केट हाई और लो ब्रेकडाउन नहीं देता है, ठीक है, तो हम लोग इसमें साइडवेज का प्लान कर सकते हैं, कोई स्टडल या स्ट्रेंगल बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। इस रेंज में हम लोग उम्मीद करेंगे बाजार ट्रेड करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों 17,500 के नीचे चले जाता है तो एक शॉर्ट का प्लान बनाना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। और लोअर साइड में उम्मीद 17,400 17,300 का व्यू रखेंगे। 17,400 या 17,300 के आसपास आता है तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल का बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। ये हमारा लॉजिक होना चाहिए। गैप डाउन ओपन हो जाएगा, पहले 15 मिनट के बाद बाई का ट्रेड करेंगे जैसे फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट होता है तो, और गैप अप ओपन हो जाएगा तो सेम शॉर्ट का प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये होगा लॉजिक हमारा कल के दिन में ट्रेड करने के लिए। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आईसीआईसीआई बैंक को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक के लिए मैंने एक ट्रेड ऑलरेडी बताया था, ठीक है, और अगर आप बनाए होंगे तो पोजीशन होल्ड करिएगा। मुझे लगता है कल 875 के आसपास, 875 870 875 और 870 में अगर आपको कोई ये 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बनाते हुए नजर आए तो एक बाई का ट्रेड बना सकते हैं। इसमें आपको 10-12 पॉइंट का इंट्राडे में ट्रेड मिल जाना चाहिए, ठीक है। 5-6 रुपए के स्टॉप लॉस, इस स्टॉक का आप जरूर कल ध्यान रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक। तो आज के वीडियो में यहीं तक दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।